तो दोस्तों आपका स्वागत है स्टोरी टाइम पार्ट 2 वीडियो में। तो बिना कुछ देर किए हुए सुनते हैं मेरी जिंदगी के कुछ रंडीरों ने। स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या, ऐसा वैसा। वो बोली क्यों, नंबर का क्या करना है, ये नहीं वो। तो उसने मतलब सीधी सीधी बात है, नंबर नहीं दिया मुझे। तो फिर वो मेरे को पूछती है तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो क्या। वैसे इंस्टाग्राम यूज़ तो नहीं करता था मैंने, मतलब एक बार डाउनलोड मारा तो फिर डिलीट मार दिया। इसके चक्कर में फिर मैं बोलते तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। मैं बोला मैं करता तो नहीं लेकिन तुम्हारे लिए कर लूँगा। तो फिर उसने मुझे इंस्टाग्राम की आईडी दी, और मतलब वो टाइम पे इंस्टाग्राम इतना यूज़ भी नहीं होता था लेकिन मैं नहीं करता था, मैं चूतिया था वो टाइम पे, और अभी भी चूतिया ही हुआ। हाँ सीधी सी बात है। तो उसने मुझे इंस्टाग्राम आईडी दी और मैं इंस्टाग्राम आईडी लेके थोड़ा उसके साथ बैठा बातचीत की। बातचीत करने के बाद थोड़ा सब बैठा था, मेरे दोस्त सामने बैठे हुए मुझे ताड़ रहे थे कि हाँ ये भोसड़ी के ने मतलब बात कैसे कर ली। वो उनको अभी तक शक हो रहा था कि ये मादरचोद नपुंसक आदमी इसने लड़की से बात कैसे कर ली, क्योंकि मैं 10वीं के टाइम पे किसी लड़की से बात ही नहीं करता था क्योंकि मेरी इतनी गांड फटती थी। तो सीधी सी बात है कि मैं 10वीं के टाइम पे और उसके पहले भी मैं किसी लड़की से बात करने में ना मेरी बहुत ज़्यादा गांड फटती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी गांड फटती थी कि कोई लड़की मेरे सामने आ जाए ना तो मैं वहीं पे मुँह देता था। तो ऐसे ही मैंने सामने जाके बात की तो मेरे दोस्त अचंभित हो गए और उन्होंने सामने से बैठ के ऐसे नहीं क्या एकदम दूर से फ़ोटो निकाला उन्होंने, मतलब कम से कम नहीं क्या यो 2 मेगापिक्सल के कैमरे की भी माच चोद दी थी उन्होंने। तो टट्टी फ़ोटो निकाला था एकदम, लेकिन फ़ोटो निकाल लिया था उन्होंने क्योंकि बाद में वो मुझे ही दिखा पाए कि भाई देख तूने लौंडे ने बात की ऐसा वैसा। तो ये सब होने के बाद हम अपने अपने घर निकल जाते हैं, मैं अमन अंकित। तो मैं अमन अंकित को छोड़ देता हूँ बीच में, तो वो चले जाते हैं। फिर मैं अपने घर पहुँचता हूँ, अपने घर पहुँच के मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड मारता हूँ और उसकी आईडी सर्च मारता हूँ। उसकी आईडी सर्च मार के उसे रिक्वेस्ट भेजता हूँ और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद फॉलो बैक, और मतलब फिर वही रंडी रोने वाली बातचीत कि तुम कैसी हो, वैसा नहीं वैसा। एक तो बेसिकली मेरा क्या सीन था कि मैं 10 बजे के बाद जाग नहीं पाता था और मेरा बाप मेरा मोबाइल ले लेता था 10 बजे के बाद, और वो अभी भी यही सीन है, मेरा बाप मेरा 10 बजे के बाद मोबाइल ले लेता है। और वो टाइम पे मुझे नया मोबाइल मिला था तो मेरा बाप मेरे को ज़्यादा मोबाइल चलाने नहीं देता था। तो जो मेरा दोस्त रहीम है, मैंने उसे अपनी आईडी दे रखी थी। उसको बोला था कि भाई तू ये ले मेरी आईडी और उस बंदी से बात कर लिया कर, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद सो जाता हूँ और वो बड़वा साला 12 2 बजे तक जागता था। तो मैं उसको बोला था कि भाई तू बात कर, इस बंदी को सेट वेट कर। और मेरे को इतना एक्सपीरियंस कुछ नहीं था कि मैं लड़की से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी गांड फटती थी, मैं बता चुका हूँ तुम्हें। तो उसके बाद अगले दिन सुबह होती है और हम सब लोग कॉलेज पहुँचते हैं। अब वो टाइम पे रईस आता है और मैं उसे बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि वो बहुत लौंडियाबाज था। क्योंकि जब भी वो लड़कियाँ छेड़ता था या कुछ करता था ना, तो वो मुझे आके बताता था भाई मैंने देखी वाली बंदी छेड़ी, इसके साथ ये किया, देख इसने बंदी ने मेरे को हाँ बोल दिया, ऐसा नहीं वैसा। मतलब बेसिकली वो मुझे बहुत जलाता था। तो मैं इस बार मेरी बारी थी जलाने की, तो मैंने बोला अब इस बार मैं जलाऊंगा इस लौंडे को, क्योंकि इसकी गांड भी जलनी चाहिए। तो जैसे ही हम अपनी क्लास में पहुंचे, मैंने उसको जाके बोला कि रईस भाई पता है क्या तेरे को कल सीन कर दिया अपन। तो वो बोलता है कि ऐसा क्या कर दिया तूने, ऐसा क्या सीन कर दिया, ये नहीं वो। तो मैं उसको बताया कि भाई तू कल नहीं आया था ना, मैं कल मैं कांड कर दिया, उस बंदी के पास गया, मैं बंदी से बात की और उससे उसकी आईडी ले ली। तो वो भड़वा भी शौक हो गया, वो बोल रहा भंचोद इसने कैसे लड़की से बात कर ली, क्योंकि मेरी उसको भी पता था कि मेरी इतनी गांड फटती थी लड़कियों से बात करने में कि क्या ही बताऊं। मेरे मोबाइल में वो आईडी देख के अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट डालता है कि मैं भी उसको फॉलो कर लूं, इसलिए वैसे वो मादरचोद ने उसको फॉलो भी कर लिया। मैं उसको उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रहा हूँ कि भाई उस बंदी को छोड़ दे, मेरे लिए छोड़ दे, मैं कितना सिंगल आदमी हूँ। क्योंकि ये बात वो भी जानता था कि अगर मैं आ जाऊँ, मतलब वो बात करेगा उस लड़की से, तो मुझे इस बात का डर था कि बेसिकली ये उसको फंसा ना ले। और मैं बहनचोद ज़िंदगी में पहली बार तो लड़की फंसाने आ रहा था, और उसमें भी ये आ जाएगा तो लवड़ा मैं तो नपुंसक ही मार जाऊँगा। पर जो बड़े गले वाली लड़की थी, हाँ वही उसको बड़े गले वाली बोलेंगे अपन, जो बड़े गले वाली लड़की थी वो नहीं क्या उससे रईस से ज़्यादा बात नहीं करती थी, वो मेरे से बात करती थी, मतलब वो भी एज अ फ्रेंड बात करती थी, क्योंकि मैं उसे फंसाने के चक्कर में पड़ रहा था। ये बात उसे भी पता थी और मुझे भी पता था, लेकिन वो रईस से ज़्यादा बात नहीं करती थी कि रईस में उसको इंटरेस्ट नहीं था। अब ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते गए और रहीम ने मुझे आइडिया दिया, क्योंकि मैं रहीम की बात पहले बहुत मानता था। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि भाई अब देख बहुत दिन हो चुके हैं, तू एक काम कर, बंदी को प्रपोज कर, नहीं तो और कोई बंदा प्रपोज कर देगा तो तेरे हाथ से बंदी निकल जाएगी। क्योंकि वो टाइम पे उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था। हम एक तो पूरी तरफ क्लास पड़ी हुई थी, एक तो रईस और एक तो मैं। मुझे रईस का ज़्यादा डर था और उसके बाद मेरी क्लास का, क्योंकि मैं अपने आप पे मेरे को पूरा विश्वास था कि ये बंदी फंसने वाली नहीं है मुझसे। जैसा कि रहीम ने बोला उसको प्रपोज कर दिए। मैंने उसी टाइम कॉलेज से जाने के बाद घर पे मैंने उससे इंस्टा पे ऐसे बातचीत की और मैंने उसको प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद कर। अब ये बात मैं भी जानता था, रहीम भी जानती थी और पूरी क्लास भी जानती थी कि भोसड़ी के वो मुझे हाँ तो बोलने वाली ही नहीं है। तो मैंने उसके सामने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उसको बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, वैसा नहीं वैसा। वही है लौंडों के रंडी रोने हर बार के कि लौंडियाँ पसानी होती है तो कैसे करते हैं।
तो वही मैंने भी निंजा टेक्निक लगाई और उसको ऐसा बोला कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट तो वो बंदी मानने को तैयार नहीं। उसने बोल दिया ना तो ना भाई साहब, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत ना छोड़ी और मैं लगा रहा हूँ। तो उसने, वो बंदी ने भी बोल दिया कि हम दोस्त बन के रह सकते हैं। तो मैंने ये बात रहीम को बताई, क्योंकि वो मेरा जिगरी था और वही मुझे लौंडिया फंसाने में मदद कर रहा था। तो मैंने ये बात रहीम को बताई। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये मना कर रही है, बोल रही है कि दोस्त बन के रह सकते हैं हम। तो रहीम मुझे एक और आइडिया देता है और उसके आइडिया भैंचोद एकदम बिकट चूती है। तो उसका आइडिया क्या था, वो मेरे को बोलता है कि भाई अपन नहीं क्या एज अ फ्रेंड बन जाते हैं और इसकी एज अ फ्रेंड में गांड। तो वो बोलता है कि हाँ भाई अपन इसका फ्रेंड बन जाते हैं इसकी, और इसकी एज अ फ्रेंड में गांड मारे। तो मुझे ये बात भी वो टाइम पे सही लग रही थी, क्योंकि मैं तो चूतिया था, उसकी बात से ही चलता था। तो उसने बोला चलो ठीक है फ्रेंड बन जाते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है एज अ फ्रेंड बन जाते हैं, बेंचो एज अ फ्रेंड में गांड मारेंगे। वो नहीं रहता फ्रेंड विद बेनिफिट, तो हम भी वही सोच रहे थे कि इसके साथ वही मिलेगा हमें, फ्रेंड विद बेनिफिट। तो अब हम दोस्त बन गए। तो और हमारी बेसिकली ऐसे 2-3 दिन बात चलती रही बढ़िया एकदम अच्छे से। ऐसे वो बात करती थी 11 बजे तक हम बात करते थे। कभी कभी इसके चक्कर में मैं अपने घर पे की जगह पे मैं चाचा के घर पे सोता था, क्योंकि मैं चाचा के घर पे सोता था तो मोबाइल लेके चला जाता था, क्योंकि मैं बोलता था सुबह उठना है मेरे को ऐसा वैसा, तो मोबाइल लेके चला जाता था और 1-1 बजे तक मोबाइल चलाता था। और एक दिन तो ऐसा ही हो गया था, मेरे मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं था, वाईफाई का पीछे का वो आता था एक कांडा, मैं कैसे तो भी चला के मैसेज कर रहा था। लड़कियों का ऐसा नाद लगा था वो टाइम। मैंने रात को चैट करते टाइम उसको बोला कि अपन चलो बाहर घूम के आते हैं, मिलते हैं दोस्त की तरह। तो वो बोली हाँ ठीक है चलो बाहर मिलते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद हमारी छुट्टी हो गई कुछ देर बाद, तो हमारा प्लान था जाने का। तो वो लड़की थोड़ा आगे निकल गई थी, बड़े गले वाली, हाँ वही बड़े गले वाली लड़की आगे निकल गई थी। उसके बाद मैं और रहीम पीछे से आ रहे थे। हमने उसको बोला कि वहाँ पे मिलो, तो वो वहाँ पे जाके मिली हमें। और बेसिकली वहाँ पे हमारे इस कॉलेज के और भी कुछ लौंडे लोग थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे, वो भी उसके दोस्त थे। तो उन्होंने भी उसके दोस्त के बारे में मतलब बोल के रखा था कि हम चलो ठीक है हम भी दोस्त हैं। वो भी दोस्ती में गांड मारना चाहते थे, जैसे हम उसकी दोस्ती में गांड मारना चाहते थे वैसे वो भी उसकी दोस्ती में गांड मारना चाहते थे। तो एकदम वो कल्लू वल्लू लौंडा था कोई तो भी उसके साथ बैठी थी, और उसका एक दोस्त था, तो उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसका नाम अपन चंपा बाई रख दे। तो वो चंपा बाई को फ़ोन करता है, और मैं मतलब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वो चंपा बाई को फ़ोन करता है, मेरे फ़ोन से फ़ोन करता है चंपा बाई को, बोलता है कि भाई फ़ोन लेता है मेरे से, बोलता है भाई बैलेंस है तेरे में? मैं बोला हाँ भाई है, ले बात कर ले किससे। तो वो मेरा फ़ोन लेके साइड में चला जाता है और वो चंपा बाई को फ़ोन लगाता है, और चंपा बाई को फ़ोन लगा के बोलता है कि ये आ गया है लौंडा, और ये नहीं क्या ये लड़की के साथ बकचोदी दे रहा है। और बेसिकली मैं उसके साथ कुछ बकचोदी नहीं दे रहा था, हमारा सीधा प्लान था कि हम उसको कैफे में ले जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा संभोग करने की कोशिश करेंगे, मतलब वही थोड़ा रंडी रोलना करने की कोशिश करेंगे। तो उसने मेरे मोबाइल से बात करके मेरा मोबाइल मुझे वापस दिया। मैं उस लड़की से बात कर रहा था, एक गाड़ी पे रहीम मैं बैठे हुए थे और वो अपनी गाड़ी पे बैठी हुई थी बड़े गल्ले वाली। तो मैं बड़े गल्ले वाली से बात कर रहा था, रहीम पीछे बैठा था, बड़े गल्ले वाली से बात कर रहा था। और वो लड़का एकदम अचानक से आता है गाड़ी से, वही चंपा भाई अचानक गाड़ी से आता है और गाड़ी टिकाता है। तो मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई क्या हो गया ये, मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ, आ रहा होगा छोड़ो बेंचो। नहीं तो वो सीधा मेरी तरफ आता है और मेरी तरफ देखता है और मेरे को सीधा एक कंटाप लगा देता है भाई साहब, ले झप्पड़ झट देता है उस लड़की के सामने। तो इस वीडियो को मैं जितना छोटा करना चाहता हूँ ये उतनी बड़ी होती जा रही है। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा इस वीडियो को तो मैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी लाऊंगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको मेरी रंडी रोने सुनने हैं कि नहीं सुनने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार। इस वीडियो में लाइक गेम तो अपन रख ही नहीं सकते क्योंकि अपने लाइक आते ही नहीं है। और जो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर अपनी बंदी फेंक के मारो या खुद गिर जाओ, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।